हाय फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन 5 गुडविल रेज असेट्स ओवर वैल्यू। सी दिस क्वेश्चन नंबर 5. Kishore Rajesh are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 4:1. Their balance sheet as on 31st March 2020 as under. Liability side: capital Kishore Rajesh general reserve profit and loss, creditor for goods, creditor for expenses. Asset side: debtor, RDD, land and building, furniture, stock, bank, motor car. On 1st April, Sunil is admitted in the partnership on the following terms. Sunil to bring 20% share in future profit 50,000. 20% means 1/5. Goodwill account is raised in the books at 30,000. RDD is no longer required. Rent receivable 5,000 to be adjusted in the books. Land and building is revalued at 1,20,000 and furniture 45,000. Motor car overvalued by 10% and it is to be adjusted properly. कॉलम ऐसे बना लेंगे हम लोग. इन द बुक्स ऑफ किशोर राजेश सुनील रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. डेबिट में डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज. क्रेडिट में इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज. एनी लॉस डेबिट में आ जाएगा, एनी गेन क्रेडिट में आ जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल किशोर राजेश सुनील, किशोर राजेश सुनील. बैलेंस शीट लाइबिलिटीज अमाउंट, asset amount, goodwill account particular rupees, bank particular rupees. So our first step admission of partner, mark adjustment. सुनील टू ब्रिंग, ये कैपिटल के वो हम मार्क नहीं करेंगे. गुडविल अकाउंट इज रेज, उसे हम मार्क नहीं करेंगे. आरडीडी इज नो लॉन्गर, तो डेटर को मार्क किया. रेंट रिसीवेबल, यहाँ पे कहीं पे रेंट नहीं तो छोड़ दो उसे. लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू एंड फर्नीचर, सो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को हमने मार्क कर दिया. मोटर कार ओवर वैल्यू, मोटर कार को हमने मार्क कर दिया. ऐसे हमें मार्किंग करना है. जो मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ एडजस्टमेंट है, ऐसा उसका मीनिंग होता है. सेकंड स्टेप क्या है अपना, ट्रांसफर बैलेंस शीट. असेट में लिखो या फिर डेबिट में लिखो. लाइबिलिटीज में लिखो या फिर क्रेडिट में लिखो. स्टार्ट विद असेट साइड, सन्ड्री डेटर 69,000, राइट इन इनर कॉलम. लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, राइट इन इनर कॉलम, एडजस्टमेंट है उसे. फर्नीचर एसेट, फर्नीचर 50,000, राइट इन इनर कॉलम. स्टॉक एसेट में आएगा आउटर कॉलम में, उसे एडजस्टमेंट नहीं है. बैंक में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 एंड मोटर कार एसेट में आ जाएगा 33,000 इन इनर कॉलम. सो एसेट हमने ऐसे ट्रांसफर कर लिए. अब लाइबिलिटीज, चलो लाइबिलिटीज की बात करते हैं. लाइबिलिटीज में है आपको पास कैपिटल किशोर राजेश, कैपिटल आएगा यहाँ पे. पार्टनर्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000, 75,000. जनरल रिजर्व 30,000 रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, उनका 4:1 रेशियो है. 30,000 तो 24,000 एंड 6,000 आपका आंसर आ जाएगा. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे इन देयर रेशियो 4:1. 8,000 एंड 2,000 हमारा आंसर आ जाएगा. सो लाइबिलिटीज में अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो क्रेडिट में आता है. अगर असेट में प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा तो वो डेबिट में आ जाएगा, ये याद रखना. प्रॉफिट लॉस के बाद क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज में आ जाएगा आउटर कॉलम. क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज में आ जाएगा आउटर कॉलम में. देन हमारा थर्ड स्टेप होता है स्टार्ट एडजस्टमेंट एक्सेप्ट कैपिटल एंड गुडविल. कैपिटल गुडविल को छोड़ के जितने भी एडजस्टमेंट है वो हम कर लेंगे. अब एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है तो पहला एडजस्टमेंट सुनील टू ब्रिंग, ये कैपिटल वाला एडजस्टमेंट बाद में करेंगे. गुडविल है सेकंड, वो बाद में करेंगे. RDD is no longer required, सो असेट में आ जाएंगे हम लोग. सो थर्ड एडजस्टमेंट RDD is no longer required. RDD no longer required का मीनिंग क्या होगा कि हमें यहाँ पे डेटर में से RDD माइनस करके बाहर आउटर कॉलम में अमाउंट एज इट इज आएगा. RDD 0 होगा, no longer required तो RDD 0. सो यहाँ पे एक याद रखना, अब डेटर में से RDD गया 0, सो बाहर आया 69,000. तो डेटर का ये आउटर कॉलम का अमाउंट चेक करो 69,000. क्वेश्चन में आउटर कॉलम में 67,000 है और अपने सॉल्यूशन में 69,000 है. इसका मीनिंग क्या हो रहा है, 67 का 69,000, 2,000 इंक्रीज हो रहा है डेटर. RDD को मत चेक करो, कभी भी बाहर के कॉलम को चेक करो. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय सन्ड्री डेटर्स
2000। नेक्स्ट बोला है रेंट रिसीवेबल 5000। नेक्स्ट बोला है रेंट रिसीवेबल 5000 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। तो रेंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। जैसा बिल्स रिसीवेबल एसेट है वैसा रेंट रिसीवेबल हमें मिलने वाला है वो एसेट है, तो उसे हम एसेट में लिखेंगे। ऐसा एसेट में आ जाएगा रेंट रिसीवेबल 5000। अगर एसेट में आएगा तो एसेट इंक्रीज हुआ, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो रेंट रिसीव्ड के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू 1,20,000, फर्नीचर 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू होगा 1,20,000, तो 1,20,000 बाहर आया आउटर में। फर्नीचर 45, तो फर्नीचर बाहर आया आउटर में 45। सो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का 1,20,000 हुआ, तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर 50 का 45 हुआ, तो फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज, फर्नीचर डिक्रीज। इंक्रीज हुआ लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, डिक्रीज हुआ फर्नीचर रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मोटर कार ओवर वैल्यूड बाय 10% एंड इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपरली। ओवर वैल्यू हुआ है 10%, क्या है ये? मोटर कार ओवर वैल्यू है 10%, तो वो क्या है देख लो। सबसे पहला ओवर वैल्यू होगा 10%, तो मोटर कार है 100, ओवर वैल्यू हुआ कितना 10, तो ओवर वैल्यू ऐड होता है तो बैलेंस शीट की वैल्यू आती है 110, यानी कि 100 है, ओवर वैल्यू हुआ 10, तो बैलेंस शीट वैल्यू आई 110। कभी कभी 20% बोला है तो 100 है, 20 ऐड होगा 120 आएगा। ओवर वैल्यू आपका है 5%, तो 100 में 5 ऐड होगा, नीचे 105 आ जाएगा। बैलेंस शीट में वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे पता है, वो है 33,000। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हमें मोटर कार की वैल्यू चाहिए, हमें ओवर वैल्यू कितना हुआ वो चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, यानी 33 इंटू 100 डिवाइड बाय 110 करेंगे तो हमें मिलेगा 30,000। 33,000 इंटू 100 करो, डिवाइड बाय 110 करो, 30,000 मिलेगा। 33,000 इंटू 10 करो, डिवाइड बाय 110 करो, आपको 3,000 मिलेगा। आप कुछ भी निकाल सकते हो, उसमें से कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ओवर वैल्यू के सामने अमाउंट आया है वो हमें क्या करना है, वहाँ पे लेस करना है इन सोल्यूशन। थोड़ा आगे जाके मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ बहुत सारे आपको कि समझो ओवर वैल्यू 10% है, अमाउंट इंटू 10 डिवाइड बाय 110 होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी सिंपल फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि अगर 10% ओवर वैल्यू दिया है तो ऐसा करो, 25% ओवर वैल्यू है तो हमें ऐसा करना है, एंड 15% ओवर वैल्यू तो हमें ऐसा करना है। तो क्या है ये, अमाउंट इंटू 10 डिवाइड बाय 110, ओवर वैल्यू 5%, अमाउंट इंटू 5 डिवाइड बाय 105, ओवर वैल्यू 15%, अमाउंट इंटू 15 डिवाइड बाय 115। तो ये याद रखना। अंडर वैल्यू देखते हैं 10% का, अमाउंट 10 इन, अगर 10% है तो इंटू 10 नीचे 90 आ जाए, 5% है तो इंटू 5 डिवाइड बाय 95 आएगा, और 15% है तो इंटू 15 डिवाइड बाय 85 आ जाएगा। सो इसमें से हमें क्या पता चला, ओवर वैल्यू रहेगा तो हमारा जो नीचे बेस होता है उसमें हमें ऐड करना है, और अंडर वैल्यू रहेगा तो नीचे जो हमारा बेस होता है उसमें से हमें वो परसेंट लेस करने हैं। और थोड़ा डिटेल में बता दो आपको, देख लो। ओवर वैल्यू अगर रहेगा कोई भी परसेंट तो उसमें हमें क्या करना है, अमाउंट जो भी रहेगा इनटू जो भी आपको परसेंट दे रहेंगे डिवाइड 100, आपको जो परसेंट दे वो ऐड करो नीचे। अंडर वैल्यू में आपको अमाउंट इनटू परसेंट और डिवाइड होगा 100, उसमें से माइनस करो परसेंट। तो वही मैंने ऊपर बताया, जो ब्लू में दिया गया है वो सारे ओवर वैल्यू है, और नीचे मैंने लास्ट में फॉर्मूला दिया गया है ओवर वैल्यू का। ऊपर रेट में जो बताया गया 456, उसका नीचे मैंने फॉर्मूला बताया। तो ये सारी बातें हैं, और जब ओवर वैल्यू होगा हमें लेस करना है, क्योंकि आपने ज़्यादा लिखा है तो उसे कम करो, और अंडर वैल्यू रहेगा यानी उसे हमें ऐड करना है। कहाँ पे, इन सॉल्यूशन। ईयर आप जब फॉर्मूला लिखोगे ओवर वैल्यू तो नीचे ये
ऐड होगा 100 प्लस 10%, 100 प्लस 20%, ये डिफरेंट है। ये आंसर जब आ जाएगा तो उस आंसर को ओवर वैल्यू रहेगा तो हमें बैलेंस शीट में लेस करना है, अंडर वैल्यू रहेगा तो हमें बैलेंस शीट में ऐड करना है। सो मोटर कार वैल्यू 3000 है, ओवर वैल्यू 10% है, यानी कि मोटर कार ओवर वैल्यू 10% है तो हमारा आंसर आया है 3000। तो उस 3000 को हमें ओवर वैल्यू हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लेस करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ये देखो मोटर कार ओवर वैल्यू 10% 3000 है। सो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आया 3000, क्यों? क्योंकि मोटर कार डिक्रीज हुआ तो रीवैल्यूएशन के आपके डेबिट में आ जाएगा। सो सारे एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। जो असेट डिक्रीज हुए हैं वो गए रीवैल्यूएशन के डेबिट में, जो असेट इंक्रीज हुए हैं वो गए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो आगे का स्टेप अपना है स्टेप 4, टैली रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन को टैली करना है। क्रेडिट साइड की टोटल कर दे, सबसे पहला वो है 27,000, 27,000 आ गया आपका। डेबिट की टोटल है 5 + 3 8,000, 27 में से वो 8,000 माइनस होगा, एक आंसर आ जाएगा, दैट्स 19,000। ये आंसर क्या है, ये आपका प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है। इस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को हमें पार्टनर का रेशियो है 4:1, उसमें डिवाइड करना है। तो ये ऐसा होगा 19,000 इंटू 4/5, 19,000 इंटू 1/5। इज इट क्लियर? तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया। अब ये डिवाइडेशन करेंगे 4:1 में तो हमें दो आंसर मिल जाएंगे और वो रहेंगे 15,200, 3,800। ये रिवैल्यूएशन का क्या हुआ, टैली हुआ। ये जो आपकी प्रॉफिट है, इन प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में तो वहाँ पे जाएगा क्रेडिट में। चलो, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ गया आपका बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ गया बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। टैली हुआ अपना रीवैल्यूएशन, हमने उसे पार्टनर्स के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। स्टेप नंबर 5 क्या स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। जरूरत पड़ेगी तो हमें ये करना पड़ता है, नया रेशियो निकालना होगा। जब ऐसा आपको दिया रहेगा कैपिटल एडजस्टेड एज पर न्यू PSR ऐसा तो हमें न्यू रेशियो निकालना होता है। सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा जब हमें दो रेशियो क्वेश्चन में दिए रहेंगे कि ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो जब क्वेश्चन में होगा तब हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होता है, ये याद रखो। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ना ही आपको कैपिटल की एडजस्टमेंट है और ना ही आपको ओल्ड रेशियो के साथ में नया रेशियो दिया है, ओनली ओल्ड रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें ना न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू PSR, ना सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये दो में से एक हमें करना पड़ सकता है कभी आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं है तो हम आगे जाएंगे। स्टेप नंबर 6 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहला कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे। विच कैपिटल, ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सुनील टू ब्रिंग 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट 50,000। ये 20% शेयर का मीनिंग होता है 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। 50,000 उन्होंने क्या बोला है, ब्रिंग, यानी ये काय के लिए लाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट्स नॉट अ गुडविल, गुडविल के लिए सेपरेट बोला गया है उन्होंने। सो वो ब्रिंग करेगा, दैट इज योर कैपिटल है, वो कैपिटल लाएगा सुनील। जब सुनील कैपिटल लाएगा तो सुनील के क्रेडिट में उसका इफेक्ट आएगा एज अ बाय बैंक अकाउंट ब्रिंग 50,000। एंड सेकंड इफेक्ट उसका होगा, अगर सुनील कैपिटल में बाय बैंक अकाउंट आ गया तो बैंक में आ जाएगा टू सुनील कैपिटल 50,000। तो याद रखना, जब भी पार्टनर्स कैपिटल लाएगा तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक आ जाएगा, कैशर बैंक आएगा और बैंक में आएगा टू पार्टनर्स कैप। सो इसे हम C लिखते हैं, सही C लिखना है। पेंसिल से आप लिखेंगे तो बेटर है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के लिए, मैंने बनाया हुआ टेक्निक से है, इसी के लिए आपको ये C लिखेंगे तो याद रहेगा कि यहाँ पे कैपिटल की एडजस्टमेंट हो गई और यहाँ पे कैपिटल की हमारी एंट्री कंप्लीट हो। स्टेप नंबर 7 एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अपना है। गुडविल अकाउंट इज रेज इन द बुक्स 30,000। गुडविल रेज करने बोला उन्होंने,
तो रेज का एंट्री आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट 24,000 एंड 6,000 रेज हुआ 30,000 को 4:1 के रेशियो में हमने रेज किया। सो 24,000 आया एंड 6,000 आया। सो गुडविल जब भी रेज होगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा। अगर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल आया तो गुडविल में आ जाएगा टू किशोर कैपिटल 24,000 टू राजेश कैपिटल 6,000। तो एक इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट गुडविल के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल। इसे हम नंबर 1 लिखेंगे। हमारे पूरे एडमिशन में जब भी कैपिटल का रेज का इफेक्ट होगा हर क्वेश्चन में, तो उसको हम नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे। सो बाय गुडविल रेज, और यहाँ पे पार्टनर्स ने कैपिटल लाया, पार्टनर्स का गुडविल रेज हुआ। नेक्स्ट स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ न्यू कैपिटल एज पर न्यू पीएसआर। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि कैपिटल को नए पीएसआर से एडजस्ट करो तो ही हमें ये इफेक्ट करना है, नहीं तो हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टैली करना होता है हमें। कैपिटल अकाउंट को पहला, उसके बाद गुडविल अकाउंट को, उसके बाद कैश और बैंक को, उसके बाद बैलेंस शीट को। टैली की स्टेप ऐसे ही याद रखना, ये एकदम बेस्ट मेथड है टैली करने का। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट को हम टैली करेंगे। कैपिटल में किशोर की टोटल है 1,96,200 क्रेडिट, राजेश के 92,800 क्रेडिट एंड सुनील की है 50,000 क्रेडिट। डेबिट में कुछ भी नहीं है तो टोटल सेम आ जाएगी यहाँ पे, किशोर की, राजेश की एंड सुनील की। बैलेंस आ जाएंगे क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं तो सेम बैलेंस आ जाएंगे 1,96,200, 92,800 एंड 50,000। अब ये जो बैलेंस आए हैं कैपिटल के, इसे हमें क्या करना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये जाएगा लायबिलिटीज़ में। हम लायबिलिटीज़ में आ गए तो लायबिलिटीज़ में यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल को लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट किशोर, राजेश, सुनील। किशोर का अमाउंट है 196,200, राजेश का 92,800, सुनील का 50,000। उसकी टोटल बाहर आ जाएगी 3,39,000। तो ये हमारा कैपिटल टैली हुआ। कैपिटल का बैलेंसेस लायबिलिटीज़ में हमने लिख लिया। कैपिटल को टैली करने के बाद अभी गुडविल टैली करेंगे। गुडविल की डेबिट की टोटल है 30,000, वही क्रेडिट में आ जाएगी। क्रेडिट में कुछ भी नहीं तो वही बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा एसेट में। ये बैलेंस हमारे आ गए। अब ये एसेट में जाएगा, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एसेट में लिखेंगे गुडविल 30,000। सो गुडविल का बैलेंस आएगा वो हमें एसेट में लिखना है। एक बार गुडविल टैली हुआ तो अभी हमें बैंक टैली करना है। बैंक की टोटल है डेबिट की 75,000, वही टोटल क्रेडिट में आ जाएगी, वही लिखेंगे 75,000 बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये भी जाएगा एसेट में, तो ऊपर एसेट में गुडविल के नीचे आ जाएगा बैंक, अमाउंट आएगा 75,000। तो अपना बैंक टैली हुआ, गुडविल टैली हुआ, इसके बैलेंसेस हमारे एसेट में आ गए। अभी हम बैलेंस शीट को टैली करेंगे। एसेट में 69, 120, 45, 35, 35, 30 और 75,000 है। उसकी टोटल आ रही है एसेट की 4,09,000। लायबिलिटीज में 3,39,000, 56,000, 14,000, इसकी भी टोटल आ रही है 4,09,000। सो ऐसे हमें क्वेश्चन को क्या करना होता है, टैली करना होता है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने शो किया है कंप्लीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, गुडविल और बैंक अकाउंट। सो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हमने अभी सॉल्व किया है। आप इसी क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और इसे ट्राई करो खुद। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई अगर टैली नहीं होता अकाउंट, तो वीडियो को फिर से देखो और उसके हिसाब से टैली कर लो। दोस्तों अपने इस सेक्शन में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर देख रहे हैं, उसके डिफरेंट टाइप के गुडविल के एडजस्टमेंट और बाकी भी एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।